बच्चों, अब हम लोग अंतःकोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी और अंतःकोण कसौटी प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको हल करेंगे। तो आज हम पहला प्रमेय अंतःकोण कसौटी प्रमेय हल करेंगे। तो चलो देखते हैं हम कि अंतःकोण कसौटी प्रमेय कैसे हल करना है। तो आओ हम लोग कथन देखेंगे कि अंतःकोण कसौटी प्रमेय का कथन क्या है। हमारा कथन है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। अंतःकोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। तो अब हमें देखो, दत्त क्या है हमारा? दत्त है हमारा रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है, और कोण A कोण B ये एक अंतःकोण की जोड़ी है तथा कोण C और कोण D ये दूसरे अंतःकोण की जोड़ी है। तो देखो, अब हम आकृति से पहले इसको समझेंगे कि ये हमारा क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, रेखा L और रेखा M दो समांतर रेखाएं हैं। रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है, और हमें क्या बोला है, ए बी देखो एक अंतःकोण की जोड़ी हो गई। तो मुझे सिद्ध क्या करना है, कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। इसी प्रकार मुझे सिद्ध करना है कोण C धन कोण D बराबर 180 अंश। अब इसके लिए मैं आपको पहले समझाती हूँ कि इसमें हमारी तीन संभावनाएं होती हैं कि कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश जो मुझे सिद्ध करना है। तो मैं डायरेक्ट नहीं सिद्ध कर पाऊंगी, तो पहले मैं देखूंगी कि यहाँ पे तीन संभावनाएं हैं क्या। मेरी पहली संभावना है कि कोण A धन कोण B मेरा छोटा होगा 180 अंश से। दूसरी संभावना है मेरी कोण A धन कोण B बड़ा होगा 180 अंश से। और तीसरा तो जो मुझे सिद्ध करना है, कोण A धन कोण B है वो बराबर है 180 अंश के। तो जो पहली संभावना है, पहले मैं आकृति से आपको समझाती हूँ। जो पहली हमारी संभावना है कि कोण A धन कोण B मेरा छोटा है 180 अंश से, अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर मैं रेखा L और M को आगे बढ़ाऊंगी तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने लगेंगी, और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने लगेंगी इसका मतलब ये समांतर रेखाएं होंगी ही नहीं। तो हमारा यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि इसलिए मेरा अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो इस प्रकार अगर A और B दो कोण बनते हैं तो वो मेरे छोटे नहीं होंगे 180 से। तो मेरी पहली संभावना जो है यहीं पे खत्म होती है। दूसरी मेरी संभावना क्या है, कोण A धन कोण B मेरा बड़ा है 180 अंश से। उसका भी वही नियम है कि अगर कोण A और कोण B बड़ा होगा तो उसमें भी हम आगे अगर रेखा L और M को बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने लगेंगी, और अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती नहीं है, इसका मतलब ये असंभव है। तो इसलिए मेरा कोण A धन कोण B बड़ा भी नहीं होगा 180 अंश से। तो जब छोटा नहीं है बड़ा नहीं है तो क्या होगा, इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा, जो कि मैंने सिद्ध कर लिया। और उसी प्रकार मुझे ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार मैं बोलूंगी कोण C धन कोण D मेरा बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो ये आकृति से मैंने आपको समझाया। अब हम लोग उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति है मेरी, कोण A तथा कोण B के मापों की तीन संभावनाएं हैं। अभी मैंने आपको समझाया। पहली संभावना, कोण A धन कोण B छोटा है मेरा 180 अंश से। दूसरी, कोण A धन कोण B बड़ा है 180 अंश से। तीसरा, कोण A धन कोण B बराबर है 180 अंश की। तो मैं पहली संभावना की तरफ चलती हूँ। मानो कोण A धन कोण B छोटा है 180 अंश से, यह कथन सत्य है। तो मैंने अभी बताया यूक्लिड हमारे एक गणितज्ञ हैं, तो इसलिए यूक्लिड की अभिगृहित से रेखा L समांतर नहीं होगी रेखा M के। मैंने आपको बताया कि अगर ये आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेदित करने लगेगी, मतलब ये समांतर रेखा नहीं होगी। इसलिए मेरा कोण A धन कोण B छोटा है 180 अंश से, यह असंभव है। तो मेरा पहला वाला जो मैंने माना संभावना वो मेरी गलत सिद्ध हुई। अब दूसरी संभावना, कोण A धन कोण B बड़ा है 180 अंश से।
अगर कोण ए धन कोण बी बड़ा है 180 अंश से, तो अब आकृति एक बार हम फिर से जरा देखेंगे कि आकृति से हम देख रहे हैं कि ये कोण बी डी और कोण ए, इन दोनों का योगफल 180 है। कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश। क्यों? ये रैखिक युगल कोण है, छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार कोण बी धन कोण सी भी 180 अंश होगा, ये भी रैखिक युगल कोण है। तो इन्हीं दोनों का उपयोग करके हम हल करेंगे। तो चलो हम अपने हल की तरफ चलते हैं। तो मैंने वही लिखा है, देखो, परंतु कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश तथा कोण सी धन कोण बी बराबर 180 अंश रैखिक युगल कोण। अब अगर ये दोनों, तो मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोण ए धन कोण डी धन कोण सी धन कोण बी बराबर 180 धन 180 बराबर 360। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक तरफ कोण सी और डी को लिया है, कोण सी धन कोण डी बराबर 360, और यहाँ पे बचे कौन से मेरे, ए और बी। तो मैंने अगर उस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, इसलिए मैंने बाहर ऋण का चिन्ह लगाया, इनको कोष्टक में लिखा है कोण ए धन कोण बी। अब मगर मुझे क्या दिया है, इससे क्या मुझे मिला, अभी हमको सिद्ध क्या करना है, कोण ए धन कोण बी मेरा बड़ा है 180 अंश से। अब मगर यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, ये मेरा बड़ा 180 अंश से हो ही नहीं सकता इस लाइन से। अब यहाँ पे मुझे सिद्ध ये करना है कि ये बड़ा है, तो ये मेरा क्या हो गया, असंभव हो गया। तो इसलिए मैंने लिखा है कोण सी तथा कोण डी जिस ओर होंगे उस ओर क्या होगी, समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। मैंने आपको पहले बताया आकृति से, इसलिए यह असंभव है। इसलिए कोण सी धन कोण डी छोटा है 180 अंश से, यह भी असंभव है। और कोण ए धन कोण बी मेरा बड़ा है 180 अंश से, ये भी असंभव है। तो अब एक में मैंने इसको असंभव बताया, छोटे वाले को, दो में मैंने बड़े वाले को असंभव बताया। तो अगर दोनों भी कथन मेरे गलत हैं तो समीकरण 1 और 2 से कोण ए धन कोण बी बराबर है 180 अंश के। अब अगर मैं ए और बी को बराबर बता सकती हूँ, उसी प्रकार मैं हल करूंगी, तथा कोण सी धन कोण डी मेरा बराबर है 180 अंश के। तो बच्चों, ये हमारा अंतःकोण कसौटी प्रमेय था। अब इसका विलोम भी है, जो कि हमें हल नहीं करना है। विलोम क्या होगा, इस कथन का एकदम उल्टा। कथन का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे हमें कथन में दिया था कि दो समांतर रेखाएं हैं, अगर कोई दो समांतर रेखा हो तो समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा कि अगर दो रेखाएं और उनकी कोई तिर्यक रेखा हो और अगर एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक हो तो वो रेखाएं मेरी समांतर होती हैं। मगर ये हमें सिद्ध नहीं करना है, खाली हमें सवाल के लिए उपयोगी है। अब हम आगे एकांतर कोण और संगत कोण कसौटी देखेंगे। धन्यवाद।